देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक राउंड टेबल है, ठीक, उसके ऊपर एक कवर बिछा हुआ है जिसके ऊपर ऐसा डिज़ाइन है। तो ये कह रहे हैं तुम इसकी कॉस्ट निकालो इस डिज़ाइन की। देखो 6 इक्वल डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है। अगर मैं एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लूँ, उसमें उसकी कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 6 का आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चों, एक निकालने के लिए तुम्हारे पास थीटा चाहिए। रेडियस तो देखो तुम्हारे पास है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर्स, ठीक है, थीटा नहीं है। तो देखो मुझे पता है बच्चों ये पूरा कितना डिस्टेंस, कितना एंगल बना रहा है, 360 डिग्रीज बना रहा है। और देखो इसमें कितने पार्ट है, एक ये है, 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट जो हैं बच्चों वो 360 डिग्री बना रहे हैं, है कि नहीं। तो एक पार्ट में जो एंगल आएगा, जो थीटा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो देखो तुम्हारे पास थीटा भी आ गया 60 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है, तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना। दिस इज ए, दिस इज बी, तो तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है यहाँ पर, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, इसे पी मान लो, ए पी बी। तो देखो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आपको, सॉरी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो पूरे, उसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दो, यही तो है। तो देखो ये कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो देखो बच्चों यहाँ पर थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 22/7, ठीक। आर कितना रखोगे, 28 इंटू 28 माइनस 1/2 साइन थीटा इज साइन 60, साइन 60 कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 60 है 60 डिग्री ज़्यादा, साइन 60 इज √3/2, आर इज 28 इंटू 28, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आसानी से करके देखते हैं, ये जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। और क्या जा सकता है तुम्हारा, तो देखो 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ठीक है। फिर ये जाएगा तुम्हारा 7 4 = 28, ठीक है, क्लियर है। और तो कुछ नहीं जा रहा है ना, सही। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल कम आउट टू बी 44 इंटू 28। तो ये आपका हो जाएगा, ये 11 है ना, हाँ ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, दिस विल बी 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय दिस 3, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2 1 14, है ना, 2 14 = 28, और फिर लेके जाओ अगेन, ये भी 14 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी 196, 196 इंटू √3, ठीक है। अब देखो √3 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, 1.73, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1.73, ठीक है। अभी यहाँ तक का ज़रा सा नोट डाउन कर लो तुम लोग। तो देखो बच्चों इसको डिवाइड करो ज़रा सा, ये हो जाएगा 3 4 = 12, 3 1 = 3 एंड 0, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 410, यहाँ पे आ जाएगा आपका 196 इंटू 1.73 हो जाएगा 333.2, ठीक है, क्लियर है। चलो दिस विल कम आउट टू बी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिज़ाइन का एरिया आ गया, लेकिन तुम्हारे पास ऐसे 6 डिज़ाइन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, दिस इज 77.46 इंटू 6, है ना। चलो 6 6 = 36, 6 4 = 24, और 7.6 7 = 42, 44, 6 7 = 42, और ये हो जाएगा 46, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, इसको आप, है ना, राउंड ऑफ करके 80 भी कर सकते हो, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पास 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया, ये वाला इन डिज़ाइंस का। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो देखो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट रुपीज़ कितना, 0.35,
₹0.35। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 464.80 सेंटीमीटर स्क्वायर विल कॉस्ट ₹0.35 इंटू 464.80। इतना ही तो ये कॉस्ट करेगा, है कि नहीं? तो दिस विल कम आउट टू बी 162.68 रुपीज़। ठीक है, वो इन 6 डिज़ाइन की कॉस्ट आ जाएगी। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे।